जो इस महापुरुष के समीप में अकृत व्रण नाम वाला एक शिष्य दिखाई दे रहा है, उसको इसी महापुरुष ने ही व्याघ्र के भय से जब यह आतुर हो गया था तो इसकी व्याघ्र से सुरक्षा की थी। हे महाभागे, यह राम है जो जमदग्नि मुनि का पुत्र है। इसने ही अपने पिता को राजा कार्तवीर्य के द्वारा निराकृत किया हुआ देखा था और उस समय में इसने अत्यंत क्रुद्ध होकर नृपों के विघात करने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की कामना वाला यह पहले ब्रह्मलोक में गया था। वहां पर इसको यह निर्देश किया था कि यह शिवलोक में चला जावे। उन ब्रह्मा जी की आज्ञा को प्राप्त करके फिर यह राम भगवान शिव की सन्निधि में प्राप्त हुआ और वहां पर इसने भगवान शंभु के समक्ष राजा का, पिता का और अपना संपूर्ण वृत्तांत निवेदित किया था। वे महादेव बहुत ही कृपालु थे। उन्होंने इस भृगुनंदन का स्वागत किया था। फिर उन शंकर प्रभु ने श्री कृष्ण का एक उत्तम मंत्र और न भेदन करने के योग्य एक कवच इसको प्रदान कर दिया था। अपना पाशुपत अस्त्र और अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का समुदाय इसको प्रदान किए थे। बड़े आदर के साथ प्रीति से इन सब शस्त्रों अस्त्रों को प्रदान करके भगवान शिव ने वहां से विदा किया था। हे भद्रे, वही राम इस समय में मंत्रों की साधना में तत्पर होता हुआ यहाँ पर समागत हुआ है। सुधी, यह धर्मात्मा परशुराम नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के कवच का यहाँ पर जप कर रहा है। इस महात्मा को जप करते हुए 100 वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं। हे भद्रे, ये मंत्र की साधना तो कर रहा है किंतु इसको उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। यह साधना में मुख्य कारण भक्ति ही होता है। वह भक्ति 3 प्रकार की होती है ऐसा माना गया है। हे चंचल नेत्रों वाली प्रिय, उस भक्ति के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 भेद हुआ करते हैं। अब यह बतलाता हूँ कि उत्तमा भक्ति किन किन महापुरुषों में विद्यमान है। भगवान शिव, देवऋषि नारद, महात्मा शुकदेव, राजऋषि अम्बरीश, राजा रंतिदेव, पवनसुत हनुमान, राजा बलि, दानव विभीषण और महात्मा प्रहलाद, इनमें परमोत्तमा भक्ति होती है। ब्रज की गोपियों में और उद्धव में भी उत्तम प्रकार की ही भक्ति विद्यमान है। हे शुभेक्षणे, जो वशिष्ठ मुनीश हैं तथा मनु आदि हैं, उनमें भी मध्यम श्रेणी की ही भक्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जनों में कनिष्ठ श्रेणी की प्राकृत भक्ति हुआ करती है। यह जो परशुराम है, इसमें मध्य श्रेणी वाली ही भक्ति है, जो कि नित्य ही यम नियमों में प्रायण हो रहा है। यह राम गोपिकाओं के अधीश्वर भगवान का सेवन तो कर रहा है किंतु यह सिद्धि को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महामुनीन्द्र वशिष्ठ जी ने कहा, जब उस मृग के द्वारा अपनी प्रिया मृगी से कहा गया था तो उस मृगी ने परम प्रसन्न मन वाली होकर शीघ्र ही अपने स्वामी से प्रश्न किया था। उस मृगी ने फिर उस भक्ति का प्रेम प्रदान करने वाला लक्षण अपने स्वामी से पूछा था। मृगी ने कहा, हे कांत, आप तो महान भाग वाले हैं। हे प्रिय, आपके ये वचन तो बहुत ही अच्छे और अलौकिक हैं। अब आप कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि इस प्रकार का विशद ज्ञान आपके हृदय में कैसे समुद्भूत हो गया है। अपनी परम प्रिया के द्वारा इस रीति से पूछे जाने पर उस मृग ने कहा था, हे महान भाग वाली प्रिय, अब आप श्रवण कीजिए कि यह जो ज्ञान होता है वह परम उत्कृष्ट पुण्य से ही हुआ करता है। वह उस प्रकार का पुण्य आज इन्हीं महापुरुष भार्गव परशुराम के दर्शन प्राप्त करने से ही समुत्पन्न हो गया है। यह भार्गव महान पुण्य आत्मा है और यह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त तथा अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं। हे भामिनी, यह राम अपने गुरु की शुश्रूषा करने वाले हैं और प्रतिदिन नित्य कर्मों तथा नैमित्तिक कर्मों से बड़ा आदर करने वाले हैं। इसलिए आज ही इस महापुरुष के दर्शन से मेरे हृदय में यह अद्भुत ज्ञान समुत्पन्न हो गया है। यह मेरा ज्ञान ऐसा है जो इस त्रिभुवन में संस्थित जीव हैं, उन सबके शुभ और अशुभ कर्मों को बता देने वाला है। और आज ही मुझे इस महात्मा परशुराम का भी पूर्ण चरित्र विदित हो गया है। इसका चरित्र बहुत ही पुण्य का देने वाला है और समस्त पापों का विनाशक है। अब तुम इसका श्रवण करो। यह राम भविष्य में जो भी कर्म करेंगे वह भी सब मेरे ज्ञान का गोचर हो रहा है, अर्थात मुझे सब ज्ञात हो गया है। मैंने जो आपके सामने उत्तम प्रकार की भक्ति का वर्णन किया था, उस तरह भी भक्ति के बिना इस परशुराम को यह मंत्र और कवच 10 सहस्त्र वर्षों में कभी भी सिद्ध नहीं होगा। यदि यह भार्गव परशुराम, हे भद्रे, अगस्त्य मुनि की कृपा को प्राप्त कर ले तो इसकी सिद्धि हो सकती है। अगस्त्य मुनि उत्तम भक्ति के देने वाले कृष्ण प्रेमामृत नाम का स्तोत्र जानते हैं। उन महामुनि की कृपा से यदि उस स्तोत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेवे तो उसको जानकर यह मंत्र की और कवच की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा।
वे अगस्त्य मुनि तो तत्वों के अर्थ को जाने हुए हैं और वे बहुत ही दयालु तथा अभय के प्रदान करने वाले हैं। वे मुनि उस आनंदप्रद तत्व ज्ञान का इस राम के लिए उपदेश कर देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र उनके सुनामों से ही ग्रथित है। श्री कृष्ण मृत स्तोत्र से इस राम की महामति ज्ञान प्राप्त कर लेगी, फिर इसको यह कवच की संसिद्धि हो जाएगी और कवच की सिद्धि वाला यह राम हैहयों के अधीय राजा का हनन पुत्र पौत्र मंत्रीगण मित्रवर्ग सेना और समस्त वाहनों के सहित करके, हे प्रिय, फिर वह परशुराम इस मोदिनी को निश्चित रूप से 21 बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर देगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इतना यह सब अपनी प्रिया मृगी से कहकर, हे राजन, फिर वह मृग शांत हो गया था और उसने मृग होने के भाग के कारण को भी उस समय में जान लिया था। परशुराम का अगस्त्य आश्रम में आगमन। राजा नगर ने कहा, हे मुनिवर, आप तो परम तत्वों के ज्ञाता हैं और आप तत्वों के ध्यान तथा ज्ञान के अर्थों के महान मनीषी हैं। आप तो भगवान की भक्ति से संलीन मन वाले हैं और उसी मन से आपने अनुग्रह किया है। हे महाभाग, आप तो बहुत ही अच्छी कथाओं का कथन कर रहे हैं। उस मृगी ने अपने स्वामी मृग के मुख से भार्गव परशुराम का संपूर्ण विचेष्टित श्रवण करके तथा भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले रामायण की कथा से समन्वित वृत्त का श्रवण करके, हे नाथ, उसने पुनः क्या पूछा था, यह पूर्ण विस्तार के सहित हमारे सामने वर्णन करने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं आपके आगे उस मृग का जो महान चरित्र है उसे भली भांति बतलाऊंगा, आप उसका श्रवण कीजिए। जिस प्रकार से जो भी उस मृगी ने उस मृग से पूछा था, उस सबको तत्वों के ज्ञाता उसने उस मृगी के समक्ष में वर्णन कर दिया था। उस महान आत्मा वाले भार्गव का चरित्र श्रवण करके उस मृगी ने फिर बड़े ही आदर से अपने स्वामी से ज्ञान के तत्व का अर्थ पूछा था। मृगी ने कहा, हे महाभाग, बहुत ही अच्छा और परम सुंदर है। आप तो कृतार्थ हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि आज इन परशुराम के दर्शन करने से आपको ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया है जो इंद्रियों की पहुंच से भी दूर है। इसलिए इसके पश्चात अपनी आत्मा का संपूर्ण कारण मुझे भी कृपा करके बतलाइए। हे प्रभु, ऐसा वह क्या कर्म हमने किया था जिसके कारण से हम दोनों ने यह पशु की तिर्यक योनि प्राप्त की है। उस मृग ने इस अपनी प्रिया के वाक्य का श्रवण करके स्वयं ही उस समय में अपना और अपनी प्रिया मृगी का चरित्र वर्णन किया था। मृग ने कहा, हे महाभाग वाली प्रिय, अब आप सुनिए कि जिस प्रकार से हम तुम दोनों उस मृग की जाति में देह धारण करने वाले हुए हैं। हे महाभागे, इस संसार में इस भव अर्थात जन्म के ग्रहण करने का कारण एकमात्र भाव ही हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि जैसी भावना जिसकी होगी वह वैसा ही उसके अनुरूप जन्म धारण किया करता है। जो भी जीव के सद और अनंत कर्म होते हैं उनसे ही यह स्मृति को प्राप्त होता है। बहुत पहले अनेक प्रकार की रिद्धियों से पूर्ण द्रविड़ देश में कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मणों के कुल में मैंने जन्म ग्रहण किया था। मेरे पिता नाम से शिवदत्त हुए थे, जो कि शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उन शिवदत्त नामधारी विप्र के परम श्रेष्ठ द्विज हम 4 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। सब में बड़ा राम था, उससे छोटा भाई धर्म था और उससे भी छोटा भाई पृथु नाम वाला हुआ था। हे प्रिय, चौथा भाई मैं उत्पन्न हुआ था, जो सूरी इस नाम से प्रसिद्ध था। महायशस्वी उस शिवदत्त ने क्रम से सबका उपनयन संस्कार करा दिया था और फिर उसने हम सबको रहस्य के सहित तथा समस्त वेद के अंग शास्त्रों के साथ वेदों का अध्यापन किया था, अर्थात सांग संपूर्ण वेदों को पढ़ाया था। हम सभी भाई गुरु की शुश्रूषा में निरत रहा करते थे और बहुत ही ज्ञान में परायण हो गए थे। प्रतिदिन वन में जाकर फल, जल, समिधा, कुशा और मृतिका लाया करते थे। ये सब वस्तुएं वन से लाकर अपने पिता को दिया करते थे और फिर इसके अनंतर अपना अध्ययन ही किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि हम सब वन में पर्वत पर पहुंच गए। हे चंचल नेत्रों वाली, कृतमाला नदी के तट पर औधवी नाम वाला वहां स्थित था। हम सब ने प्रातःकाल की बेला में उसी नदी में स्नान किया था और बहुत ही प्रसन्न मन वाले हो गए थे। हम सब ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया था और जाप करके हम सब उस उत्तम पर्वत पर सकारूढ़ हो गए थे। अब वहां की वृणावली की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया जाता है। वह स्थल ऐसा अत्यधिक रमणीय था कि वहां पर शाल, तमाल, प्रियस, पनस, कोविदार, सरल, अर्जुन, पूग, खजूर, नारिकेल, जम्बू, सहकार
कटुफल और बृहति के वृक्ष लगे थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी वहां पर अनेक प्रकार के तरुवर थे जो दूसरों के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले थे, अर्थात पुष्प फलादि से द्वारा दूसरे जीवों का उपकार करने वाले थे। उन वृक्षों की छाया बहुत ही घनी थी और उन पर दूर दूर से पक्षीगण उन पर समाविष्ट होकर अपना कलक कर रहे थे। उस पर्वतीय महारण्य में विविध प्रकार के वन्य हिंस्र जीव भी भ्रमण कर रहे थे। शार्दूल भल, हरिगंडक, मृगनाभि, गजेंद्र और शरभ आदि बहुत हिंसक अपनी अपनी कंदरा में निवास करते हुए उसका सेवन कर रहे थे। वहां वन में अनेक सुंदर एवं सुरभित सुमनों वाले द्रुम और लताएं भी समुत्पन्न हुए थे, जिनमें कदम्ब, मल्लिका, पाटल, कुंद, कर्णिकार आदि थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे वृक्ष थे जिनके पराग वायु से उड़ रहे थे और वह वन सुगंधित, उनगुलमलता और द्रुमों से समाकीर्ण था। उस पर्वत में अनेक नील, सित, पीत, अरुण वर्ण वाली मणियां थी। उनकी शिखरें इतनी अधिक उच्च थी कि वे मानो व्योम में पहुंचकर कुछ उल्लेख कर रही हों। इस तरह से वह पर्वत बहुत से कौतुकों से समन्वित था। वहां बहुत ही ऊंचाई से गिरने के कारण घोर गंभीर ध्वनि वाले अनेक झरने थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कंदराओं में स्थित व्यालादि मृगों और पक्षियों की गर्जना से वह संसक्त है। वहां पर अत्यधिक कौतुकों से युक्त वह स्थल था। मैंने अपनी आत्मा से अपने आप को स्मरण नहीं किया था, अर्थात मैं अपने आप को भूल गया था तथा हम सब परस्पर में एक दूसरे से विमुक्त हो गए थे, क्योंकि हम सब भाई वहां अत्यधिक कौतुकों से रिष्ट दृष्टि वाले हो गए थे। इसी बीच में वहां पर एक मृगी बहुत ही प्यासी आ गई थी। हे प्रिय, वह मृगी जहां पर एक झरना गिर रहा था उसके ही सिर में वह जलपान करने की इच्छा वाली थी। वह बेचारी जब जल पी रही थी तो वहां पर एक महान भयंकर शार्दूल आ पहुंचा था, जो अपनी ही इच्छा से घूमता हुआ आ निकला था और उसने भय से पीड़ित उस हिरनी को पकड़ लिया था। मैंने जब यह देखा कि शार्दूल ने उसका ग्रहण कर लिया है तो मुझे भी बड़ा भय उत्पन्न हो गया था और मैं वहां से भाग दिया था। इस तरह से भयभीत होकर जब मैं बेतहाशा भागा था तो एक बहुत ही उच्च स्थल से नीचे गिर गया था और उस शार्दूल के द्वारा पकड़ी हुई हिरनी का अनुस्मरण करते हुए गिरते गिरते मृत हो गया था।